जय परशुराम, जय जय परशुराम। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत मेरे उन अभिभावकों को, बेगूसराय के उन प्रबुद्ध जनों को भी अफसोस हो रहा है, मलाल आ रहा है। लोग फोन कर रहे हैं कि ओह भवेश जी, इतना अच्छा कार्यक्रम था, मैं नहीं आ पाया। अरे आप नहीं आ पाए तो आप जानिए, हमने तो आपको विनती किया था घर में जाके जनेऊ दे करके, कार्ड दे करके कि इस जनेऊ का भी लाज रखिए। 5 आदमी जनेऊ आपको मंडप पे दिए थे। आज 5 आदमी लेकर के हमारे कार्यक्रम में, अपने जाति के कार्यक्रम में आइए। मैं आभारी हूँ। सबसे पहले अगर मैं आभारी हूँ, एक कार्यकर्ता होने के नाते, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन का एक कार्यकर्ता होने के नाते अगर मैं सबसे पहले आभारी हूँ तो उन लाखों लाख दर्शकों का जो हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। बहुत बहुत आप बहुत आभारी है। आपका आभार मैं कैसे प्रकट करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। रही मेहनत करने वाले उन कार्यकर्ताओं की जो 3 महीना से लगातार दिन रात एक किए, समय को समय नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे। रास्ते कितने दुर्गम थे फिर भी गए, घर घर तक गए, लोगों को निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया और अपने परिवार, अपने जानवर गाय भैंस की भी खुशी को उन्होंने ताक पे रखते हुए कि ताकि समाज एकजुट हो। अरे हम कहाँ हाशिए पर पहुंच गए। हमारी आर्थिक अवनति हुई, राजनीतिक अवनति हुई, हमारा सामाजिक और राजनीतिक अवनति हो रहा है। हमारे स्वास्थ्य के प्रति गरीब लोगों को कुछ नहीं फायदा हो रहा है। फिर हम कहाँ हैं? हमने जिनको वोट देके आगे भेजा वो हमारी बात नहीं करते हैं। अरे बीजेपी वाले महोदय तो बोले कि इसके साथ मीटिंग में जाइएगा, इसका महापंचायत में जाइएगा, फिर तेजस्वी में चला जाएगा। मतलब दिमाग से परी बात बोल रहे हैं। और ये अरे हम तो तेजस्वी में अगर चले जाएंगे या माननीय आशुतोष जी चले जाएंगे वो जाने, लेकिन ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के महापंचायत की बात है। ये किसी पार्टी की बात नहीं थी, ये जाति की बात थी, जाति। और ऐसा कह देना, ऐसे कह के आप अपनी रैली में देख लिए कितना लोग आया। अरे न्यूज़ तो चल रहा है, भाड़े पे पैसा दे करके लोगों को लाए और उसके बाद वो लोग हल्ला करते रहे, आप पैसा तक नहीं दिए लोगों को। हर जगह यही हाल हुआ। हमारे रैली में भी पूछ लेना था, हमारे महापंचायत में भी पूछ लेना था किसी को कि कोई 5 को पैसों लिया है। आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लेते हैं, आपको जो लात मार देता है उसके साथ सरकार बना लेते हैं। तो खड़िए, ये राजनीति है। चूँकि जिम्मेदारी आपके ही ऊपर है, राज्य को चलाना, देश को चलाना, चूँकि सत्ता जो है आपके पास, इसलिए हमें तो अपने जाति से मतलब है। हम तो अपने ब्रह्मऋषि समाज, ब्रह्मऋषि वंशजों को एक करने का सोचे कि भाई, और पहला महापंचायत रखा गया। विचारधाराएं सबके सामने है कि क्या हमारा विजन है। हम सवर्ण आयोग की बात करते हैं, उसको फुल फेस्ट संवैधानिक दर्जा मिले। हम सवर्ण आयोग के जो सिफारिश था जिसमें 100 करोड़ रुपया सालाना जो है सवर्ण आयोग को देने की बात, ताकि वो जो है गरीब और वंचितों शोषितों के सुविधाओं में खर्च किया जा सके, हम उसकी बात करते हैं। हम बात करते हैं EWS की, बाकी कैटेगरी में उम्र और परीक्षा शुल्क में छूट दी जाती है, हमें भी दीजिए। हम बात कर रहे हैं आपके अम्बेडकर छात्रावास की तरह परशुराम छात्रावास हो, महाराणा प्रताप छात्रावास हो, आपकी दीजिए ना भाई। गरीब तो हर तबके हर जाति में होते हैं गरीब है? अरे ऐसे बेशर्मी नहीं पालनी चाहिए। हमारे महात्मा गांधी थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, हमारे भगवान परशुराम थे। आप देख लीजिए, आप लेटेस्ट छोड़िए, आप
हम भगवान परशुराम को नहीं देखे, हम फोटो में देखते हैं। आप सहजानंद सरस्वती को भी नहीं देखे, उनकी भी परिकल्पना को देखते हैं, सब सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद को देखते हैं। तो आप गांधी जी को तो अभी लेटेस्ट देखे, वो तो बेचारे अभी कितना साल 48 में गए हैं। सूट पैंट कोट है, वो बैरिस्टर थे, उन्होंने छोड़ दिया और एक धोती को लपेट करके माँ भारती की स्वतंत्रता आज़ादी के लिए लड़े रहे। और उन्हीं के राज्य के आज के शासक हैं जो रोज सूट बूट बदल रहे हैं। एक देश के लिए सूट बूट छोड़ दिए तो एक देश के लिए सूट बूट नए नए तरीके से पहन रहे हैं। ये अलग अलग, खैर हमको भी ज़्यादा तह में नहीं जाना है। मैं सबसे पहले आने वाले लाखों से जो हमारे समाज के लोग थे उन सबों का बहुत बहुत आभारी हूँ। चूँकि मैं एक कार्यकर्ता था, इसमें 3 महीना से मैं भी शामिल था कैंपेनिंग में, जैसे भी हो। और उसके बाद जो इतने कार्यकर्ता जो काम किए हैं, मैं उन सबों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और ऑर्गेनाइजर कमेटी में हमारे सोनू शंकर जी थे, हमारे माननीय आशुतोष जी थे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच में। तो सभी का आभार दिल से। और यह कार्यक्रम शानदार, काबिल तारीफ रहा। जो नहीं आए उनको तो टीस आएगी। और बाकी राजनीतिक दल ने इस कार्यक्रम को कमज़ोर करने के लिए अपना अपना कार्यक्रम रख लिया। कोई लखीसराय, कोई मुजफ्फरपुर, कोई नवादा में। सभी राजनीतिक दल के जितने भी राजनेता, उनके मुंह में दही जमा हुआ है, बोली नहीं निकल रहा है, कैसे बोले हैं। इसलिए अपने जाति के प्रति, अपने ब्रह्मऋषि वंशजों के प्रति, अपने परिवार, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे ऊपर SC/ST एक्ट थोपा जाता है, ज़बरदस्ती थोपा जाता है, उसका समाधान भी हम करें। हम अपने संपत्ति की सुरक्षा करें। 3.5 लाख एकड़ भूमि हमारे पूर्वजों ने दिया है, स्कूल कॉलेज, और आज जो महोदय लोग गांधी मैदान हो या बेगूसराय का गांधी स्टेडियम हो, सब दिया है। और आज हमारे ही बच्चे उपेक्षित हो जाते हैं, उनका नामांकन नहीं हो पाता है। SC/ST एक्ट की बात बता ही दिया, ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है। ऐसा नहीं होगा। जब सवर्ण आयोग फुल फेस होगा तो ऐसा नहीं होगा। हमारे समाज की गरीब बेटियां की शादी नहीं हो पाती है, माँ बाप किसी कारण से गुजर जाते हैं, तो उनके साथ जो लाचारी होती है, हम उसके लिए अग्रसर हैं। हम अग्रसर हैं कि हमारे समाज के जितने भी वृद्धजन हैं, माताएं हैं, हमारे अभिभावक पिता तुल्य हैं, किसी को भी, किन्हीं को भी वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़े, हम वहाँ तक ले आएंगे। संस्कार देने की बात हम करते हैं, हम कार और मोटर कार देने की बात नहीं करते हैं। और इसी के लिए ये महापंचायत था कि हमारा पीढ़ी अपने आप में कैसे सुरक्षित संरक्षित रहे, आगे कैसे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बधाई के पात्र। 5 नवंबर का कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय रहा, सभी बधाई के पात्र हैं। जय परशुराम, जय जय परशुराम।